अब बस सिर्फ राहुल गांधी है जो बीजेपी से लड़ सकता है। ये बात बंगाल इलेक्शन ने प्रूव कर दी। जैसे ही ममता बनर्जी बंगाल में आ रही, पूरे सोशल मीडिया पे यही नैरेटिव चल रहा है। ऑलमोस्ट सारी रीजनल पार्टीज खत्म हो रही है एंड बस सिर्फ एक राहुल गांधी है रियल हीरो। तो चलिए इसकी ग्राउंड रियलिटी देखते हैं। जिस राहुल गांधी को ये लोग हीरो बोल रहे हैं, वो खुद अब तक 99 इलेक्शन हार चुका है एंड सेंचुरी करने ही वाला है। ये वही राहुल गांधी है जो अपनी खानदानी सीट अमेठी को छोड़ के वायनाड भागा हुआ अपनी सीट बचाने के लिए। और ये जो रीजनल लोकल पार्टीज की बात कर रहे हैं, उनकी बाकी बची हुई कसर राहुल गांधी ने ही पूरी की है। इसका स्ट्राइक रेट देखिए। अखिलेश यादव ने 2017 यूपी इलेक्शन में जब राहुल गांधी के साथ अलायंस किया तो समाजवादी पार्टी अपने लोएस्ट पॉइंट यानी कि 47 सीट्स पे आ गई। और जैसे ही 2022 में राहुल गांधी को छोड़ के इन्होंने इलेक्शन लड़ा तो इनकी सीट्स भी बढ़ी और इनका वोट शेयर भी 10% बढ़ गया। अब रिसेंट में ममता बनर्जी को देख लो, 3 बार की सीएम थी, राहुल गांधी की इंडिया अलायंस को ज्वाइन किया। टीएमसी तो बंगाल से पूरी तरह वाइप आउट हो चुकी है। यहाँ तक कि ममता बनर्जी खुद अपनी सीट से हार गई। और वहीं स्टैलिन 2021 में 133 सीट्स थी, फिर राहुल गांधी का इंडिया अलायंस ज्वाइन किया। तमिलनाडु 2026 इलेक्शन स्टैलिन सीएम होते हुए अपनी सीट हार गया और डीएमके 59 पे आके ढेर हो गई। और इसी के साथ 50 साल की द्रविडियन डिओपोली खत्म करके बीजेपी टीवी के फर्स्ट टाइम में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी है। और इसी बीच में राहुल की लीडरशिप क्वालिटी भी देखिए। सुबह राहुल गांधी यूनाइटेड होने की बात करता है, शाम को वहां का कांग्रेस अपने डीएमके अलायंस को छोड़ के विजय के टीवी को सपोर्ट करने की बात कर रहा है। एंड इसमें तो डीएमके एंड कांग्रेस का अलायंस तो बहुत पुराना है। और ये जो इंपैक्ट है वो राहुल गांधी के इंडी अलायंस ज्वाइन करने की बात की है। और राहुल गांधी का ट्रैक रिकॉर्ड यहीं पे नहीं रुकता। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे 2019 में 56 सीट पे थे, राहुल के साथ हाथ मिलाया। 2024 महाराष्ट्र इलेक्शन में 20 सीट पे सिमट गए और साथ में अपने पार्टी का नाम एंड सिंबल भी गया। वहीं दिल्ली में जहां पे एक टाइम केजरीवाल ने 67 सीट्स का रिकॉर्ड बनाया था, राहुल का इंडिया अलायंस ज्वाइन किया। 2025 दिल्ली इलेक्शन में केजरीवाल खुद अपनी सीट पे तो हार ही गया, आम आदमी पार्टी की टेल वर्स्ट परफॉर्मेंस पे आ गई। और वहीं आरजेडी जो एक टाइम पे बिहार में रूल कर रहा था, और आरजेडी का कांग्रेस के साथ अलायंस बार बार होता रहता है, पर जैसे ही राहुल गांधी के इंडी को ज्वाइन किया, आरजेडी 75 से क्रैश होकर 25 पे आ गई। और वहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस का पुराना अलायंस शरद पवार का एनसीपी, और जैसे ही वहां पे राहुल का हाथ लगा, शरद पवार अपने वर्स्ट 10 सीट पे सिमट गया और उनका ग्रांड नेफ्यू अपनी फैमिली की स्ट्रॉन्ग होल्ड बारामती से हार गया। और ये लोग किस मुंह से राहुल गांधी के लीडरशिप की बात कर रहे हैं? वो राहुल गांधी जो बंगाल इलेक्शन मिडवे छोड़ के निकोबार भाग गए अपने चाइनीज मास्टर्स के ऑर्डर फॉलो करने, और इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन मस्कत में अपना सीक्रेट वेकेशन एंजॉय कर। यह है इसकी पॉलिटिकल सीरियसनेस। एक आदमी जिसका पॉलिटिकल ट्रैक रिकॉर्ड ही तबाही मचाना है और जो अपनी पार्टी को नहीं बचा पा रहा, ये लोग उसको हीरो पोर्ट्रे करके देश को बचाने की बात कर रहे हैं। इससे बड़ा जोक क्या हो सकता है?